अगला सवाल है नीम ट्री को लेकर। लेट अस सी एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है। सो विथ रेफरेंस टू नीम ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड माइट्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बहुत जनरल स्टेटमेंट है। एनी वी नो डे टू डे लाइफ में भी हम नीम ऑयल को एज अ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट अगर देखें यहाँ पर, नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। ये भी सही है। जो भी बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है कई सारी चीज़ों से हो सकता है, तो उसमें से नीम सीड एक सोर्स हो सकता है बायोफ्यूल के लिए। अदर देन दैट हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स डिसइंफेक्शन के काम में जो आते हैं उस प्रकार के नीम ऑयल के साथ वगैरह वो बनाए जा सकते हैं। देन मूविंग टू नीम ऑयल एज अप्लीकेशन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये भी सही है। डर्मेटोलॉजिकल कई सारे हम ही इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो तीनों ही स्टेटमेंट बड़े ही जेनेरिक स्टेटमेंट थे, बेसिक स्टेटमेंट्स थे। सो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ कमिंग टू दी कीवर्ड एंड कंसेप्ट, क्या क्या आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले है नीम ट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि नीम ट्री एग्जैक्टली कहाँ से नेटिव है। अगर नेटिव की बात करें नीम ट्री की, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट इज ओनली नेटिव टू इंडियन रीजन। ठीक है, इंडिया और सराउंडिंग सबकॉन्टिनेंटल रीजन जो है, इन सारे ही रीजन्स में ये पाया जाता है। अजेडिरेक्टा इंडिका करके उसका एक साइंटिफिक नेम भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो ट्री होती है बड़ी ही ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री होती है। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर सवाल पूछ लिया जाए कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है या नहीं होती है। अब इंटरेस्टिंगली इंडिया में तो नीम ट्री नेटिव है, लेकिन अगर आप अफ्रीका में जाए या इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, उन सारे ही इलाकों में नीम ट्री हैज बिकम एन इन्वेजिव स्पीशीज। तो उसको लेके भी उनके फिर इलाके में कुछ एक एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, लेकिन फॉर इंडिया इट्स अ नेटिव स्पीशीज जो हमारे इकोसिस्टम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नीम ऑयल की यहाँ पर अगर बात करें तो नीम ऑयल नीम ट्री के सीड से एक्सट्रैक्ट होता है। उसके कई सारे एप्लीकेशंस है, दैट इज समथिंग वी हैव टू सी नेक्स्ट। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज नीम एज पेस्टिसाइड, या नीम कोटेड यूरिया की यहाँ पर बात होती है, तो उसको लेके आपको कंटेंट डेवलप करना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू टॉक अबाउट नीम ऑयल एज पेस्टिसाइड, तो अजेडिरेक्टिन करके इसमें एक रेगुलेटर होता है जो कि इंसेक्ट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। पेस्ट की लाइफ को ये डिसरप्ट करेगा और उस कारण से ये एक नेचुरल रिपेलेंट करके बना हुआ है। अदर देन दैट इट इज लाइक सेफ फॉर पॉलिनेटर्स, मतलब जितने भी पॉलिनेटर इंसेक्ट होते हैं उनके लिए ये सेफ होगा, उनको कोई हार्म नहीं करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो करी जाती है उसमें दिस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नीम सीड्स इन बायोफ्यूल्स एंड डिटर्जेंट्स। हाई नीम ऑयल कंटेंट होता है जो कि बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। एट द सेम टाइम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो हॉस्पिटल डिटर्जेंट के तौर पर भी ये अच्छा पाया जाता है। नीम ऑयल का अगर आप फार्मास्यूटिकल यूसेज देखें तो एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है इस कारण से डर्मेटोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है इसका बढ़ जाता है। अदर देन दैट बाकी आप डे टू डे लाइफ में जितने भी यूसेज इसके करते हैं, दैट इज समथिंग यू शुड बी रिमेंबरिंग। मूविंग नेक्स्ट, नीम कोटेड यूरिया के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो ये नीम कोटेड यूरिया एग्जैक्टली होता क्या है। तो यूरिया के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उन ग्रैन्यूल्स को नीम ऑयल की कोटिंग करी जाती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये नीम कोटेड यूरिया है। फाइन, अब नीम कोटिंग से होगा क्या, क्योंकि सवाल यहीं पे पूछा जाएगा नीम कोटिंग या नीम कोटेड यूरिया के ऊपर। तो जो यूरिया का नाइट्रोजन लॉस होगा वोलेटाइलाइजेशन से वो कम हो जाएगा। यूरिया की ग्राउंड वाटर या सॉइल में जो लीचिंग है, लीचिंग आपको कम होते हुए दिखाई देगी। फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी, अगर मान लीजिए वोलेटाइलाइजेशन कम हो जाए, वोलेटाइलाइजेशन मतलब वो इवेपोरेट होने लगता है यूरिया ग्रैन्यूल्स। सो अगर इवेपोरेशन कम होगा, लीचिंग कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो प्लांट्स है, प्लांट्स को यूरिया की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी और यूरिया के यूसेज की एफिशिएंसी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देगी। साथ ही में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पर नहीं हो रहे। पेस्ट कंट्रोल भी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर नीम का कोटिंग आप देखेंगे तो नीम विल एक्ट एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। इकोनॉमिक एडवांटेजेस इसके होते हैं। इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्यों होंगे, क्योंकि नीम का जो यूसेज आप कर रहे हैं उस कारण से यूरिया एफिशिएंटली यूज होता है, तो आपको कम यूरिया यूज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट सेविंग वहां पर होती है।
तो एज ए इंडिविजुअल फार्मर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एट द सेम टाइम कंट्रीज के लिए, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, और सॉइल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। तो ये तो रहा नीम कोटेड यूरिया के बारे में जो आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन जो है ये नीम कोटेड यूरिया को लेकर ही होगा। आने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि नीम का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वगैरह इस्तेमाल है उस प्रकार से कोई एक सवाल पूछा जाए। अदर देन दैट आई डू नॉट थिंक कि मच ऑफ अ सेंस इट मेक्स कि इस पे इसके ऊपर कोई और इन डेप्थ सवाल पूछा जाए। तो बेसिक बेसिक चीजें याद रखिएगा, नीम का डे टू डे लाइफ में यूसेज, और नीम का एज अ पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में हम लोग जो यूसेज करते हैं वो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।